हर व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता रहता है कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा काम नहीं बनता, परमात्मा मेरी सुनते नहीं है, क्या करूं, कहाँ जाऊं। देखिए, अपने भाग्य को कोसना बंद करो। आप जो है अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हो। अब आप कहेंगे भाग्य का निर्माण तो विधाता करते हैं, परमात्मा करते हैं। हाँ, अवश्य ही परमात्मा करते हैं भाग्य का निर्माण, लेकिन परमात्मा कैसे करते हैं? परमात्मा हमारे कर्मों के आधार पर भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म यानी कि जो भी हम कर्म करते हैं, पिछले जन्म में हमने किए हैं, उनके आधार पर हमारा भाग्य बना दिया जाता है। अब देखो, कोई बच्चा तो बिल्कुल गरीबी में पैदा होता है, कोई राजा के यहाँ पैदा होता है, कोई करोड़ों में खेलता है और कोई बेचारा आजीवन तरसता ही रहता है। क्यों? कर्मों के आधार पर। जिसने पूरे जीवन अच्छे कर्म किए, परमात्मा की भक्ति की, उससे पूछकर उसको ऐसे घर में जन्म दिया जाता है कि उसे कहीं किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। लेकिन इसके विपरीत एक बच्चा बेचारा गरीबी में पैदा होता है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। वो क्यों? वो उसके कर्मों की वजह से। एक इंसान आजीवन दुख दुख में ही मर जाता है, एक इंसान सुखी ही सुखी रहता है। क्यों? वो सब कर्मों का खेल है। अब कर्मों का निर्माण यानी भाग्य का निर्माण हम कैसे करें इस जन्म में? क्योंकि पिछले जन्मों में जो किया या इस जन्म में जो कर चुके, वो कर्म बन गया। और वो कर्म कई बार तो तुरंत ही हमें इस जन्म में मिल जाता है और कई बार आने वाले जन्म में मिलता है। तो जैसे कर्म जो होते हैं, क्रियायमान कर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं। क्रियायमान कर्म, अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये अभी क्रियायमान कर्म है। जैसे ही हमने बात करनी बंद की, वो हमारा प्रारब्ध बन गया, संचित कर्म बन गया, संचित कर्म जमा हो गया वो हमारा। तो जो हमारे संचित कर्म है, प्रारब्ध हो गया जो हमारा, उनको हम बदल सकते हैं। बदल सकते हैं तो हम अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हैं। अब बदलोगे कैसे? आपके अंदर इतना तेज है, इतनी शक्ति है, आप उस शक्ति को जानते नहीं हो। क्यों शक्ति है? क्योंकि हम उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अंश हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जो शक्ति उसमें है वही शक्ति हम में है। तो फिर हम जो है उस शक्ति का प्रयोग करके अपने कर्मों को काट सकते हैं, भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि जो प्रारब्ध के कर्मों से हमारा भाग्य बना है, उस प्रारब्ध को हम भस्म कर सकते हैं। कैसे? परमात्मा का नाम जप करके, राम राम जप करके उस कर्म को, प्रारब्ध कर्म को हम भस्म कर सकते। दुनिया में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो प्रारब्ध को भस्म कर दे। केवल और केवल राम नाम के जप से ही प्रारब्ध कर्म भस्म होते हैं। और प्रारब्ध जिस वक्त भस्म हो गया, उस वक्त आपका भाग्य नया बन जाएगा। दुख आया है प्रारब्ध की वजह से, हानि हुई है प्रारब्ध की वजह से। प्रारब्ध को भस्म करना सीख लो, राम नाम जप करके भाग्य का निर्माण हो जाएगा। आपके पास अथाह शक्ति है, अथाह तेज है। परमात्मा ने पैदा होते ही वो शक्ति दे दी है, जो परमात्मा में स्वयं है। जैसे कोई अरबपति बाप है, अरबपति, उसके यहाँ बच्चा हो गया तो पैदा होते ही सारी शक्तियों का मालिक हो जाता है, वो सारे धन का मालिक हो जाता है ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं कहना पड़ता। भाई, बाप की जो संपत्ति है वो पुत्र को मिल गई अपने आप। ऐसे ही परमात्मा की जो शक्ति है वो हमें पैदा होते ही मिली हुई है, लेकिन जानते ही नहीं है कि हमारे पास इतनी शक्ति है। वो नाम उसने, श्वास रूपी मंत्र उसने दे दिया, जाओ अपना कल्याण करो। भूल गए हम, गर्भवास में वादा किया कि तेरी भक्ति करेंगे, वो भी भूल गए। परमात्मा को धोखा ही धोखा देते आ रहे हैं। तो उसे याद करो, उस शक्ति को जानो। वो शक्ति आपके भीतर है, वो राम नाम आपके भीतर है, जिसे एक बार बोलते ही इच्छित वस्तु मिलती है। एक बार बोलते ही गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पाड़ चढ़ जाता है, बांझ पुत्र खिलाने लग जाती है, असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। वो राम नाम आपके भीतर, उस राम नाम को जानो 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 जानो, जपो जपो। पहले जपना शुरू करोगे तभी तो उसको जानोगे ना। पहले राम राम वाणी से जपो, फिर उपांशु, फिर मानसिक, फिर प्राण जप, फिर ध्यान।
ये सब जो है एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते चले जाओ, प्रारब्ध कर्म भस्म हो जाएंगे, निश्चित तौर से भस्म हो जाएंगे। अब आप कहोगे झेलने पड़ते हैं, भाई झेलने उन लोगों को पड़ते जो उनसे नहीं जुड़े होते। आप तो उनके प्रिय हो, उनका नाम जपते हो, तो सालों का प्रारब्ध महीनों में और महीनों का दिनों में और दिनों का घंटों में और घंटों का मिनटों में कटवा देंगे, वो चुटकियों में पता भी नहीं चलेगा। दुख में वो गोद में उठा लेते हैं। और जो लोग उनका नाम का सहारा नहीं लेते, उनका नाम नहीं जपते ना, तो उनको नहीं उठाते। उनका वो हाल होता है कि वो झेल ही नहीं पाते, दुख को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और लोग आत्महत्या तक कर लेते, जो कि आए दिन हो रही है। लेकिन अगर आप निरंतरता से नाम जपोगे तो निश्चित तौर से प्रारब्ध कटेगा। प्रारब्ध कट गया तो भाग्य का निर्माण होगा, निश्चित तौर से नया भाग्य बनेगा। और ऐसा भाग्य बनेगा कि परमात्मा स्वयं उसको फाड़ के फेंक देंगे पुराने प्रारब्ध को, और आपको सुख ही सुख मिलेगा, लाभ ही लाभ होगा, शांति ही शांति होगी। कभी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी फिर। लेकिन निरंतरता से बस राम नाम रटते रहो, और जब लगे घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भाई भनक पड़ेगी कान, उसके कानों में भनक पड़ ही जाएगी यदि निरंतर जपते रहे। कबीरदास जी ने ऐसे ही नहीं कहा, ये प्रैक्टिकल के साथ संतों ने कहा है, कबीरदास जी ने कहा है, इन पर अमल कीजिए। संतों की वाणी अटपटी और झटपट लखे ना कोई, जो झटपट लखे भाई पल में दर्शन होए। उनकी वाणियों को समझो और समझ करके जीवन में उतारो, तो पल में दर्शन होते हैं और पल में ही प्रारब्ध भी कटवा देते हैं वो। कोई भी आपका प्रश्न हो, प्रातःकाल 5 बजे यूट्यूब पर लाइव आएंगे, वहाँ जुड़े और साधना सीखें और औरों को भी जोड़ें।